हेलो साथियों, आज की क्लास में हम लोग 16 फरवरी जो 2019 में जो आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसका आज हम लोग शिफ्ट 2 देखने जा रहे हैं। और आपको मालूम होगा बहुत सारे बच्चे हैं जिसमें जो आज आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर में अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए आज हम लोग उनके अच्छे एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। उनका एग्जाम अच्छा हो और एक सरकारी नौकरी वो पाले। अगर जितने भी और बाकी लोग जो बचे हैं अगर वो सारा वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको प्लेलिस्ट बना दिया गया है और जाकर वहां से सारा वीडियो देखकर अच्छे से एनालिसिस कर लेंगे। तो चलिए बिना विलंब के, और अब तो और एग्जाम का टाइम है तो छोटी छोटी वीडियो आपको प्रोवाइड करना हम लोग का कर्तव्य है, तो इसलिए आप लोग के लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और मात्र 10 मिनट में ये सारे प्रश्न को करा दिए जाएंगे। तो जाकर टोटल 48 शिफ्ट है, लगभग 2-3 घंटा लगेगा। आप लोग सारे वीडियो को देखकर एक बार अच्छे 2019 का सारा जीके देखकर चले जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 का ए जो है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जो पदार्थ घर्षण कम करता है उसे कहा जाता है? तो उसे हम लुब्रिकेंट कहते हैं या स्नेहक कहते हैं, जो घर्षण कम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए सारे एग्जाम का प्रीवियस पेपर कराया जा रहा है। जितना भी एग्जाम होता है भारत में उसके सारे प्रीवियस पेपर आपको इस चैनल पर इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने 1930 में ऐतिहासिक नमक मार्च को कहाँ समाप्त किया था? तो इन्होंने दांडी में जाकर इस मार्च को, इस यात्रा को समाप्त कर दिया था 1930 में। इसे हम दांडी मार्च भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में एकल नागरिकता के प्रावधान निम्नलिखित में से कौन देश से लिया गया है? तो एकल नागरिकता का जो प्रावधान है भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, रूब अल खली रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो ये प्रश्न काफी अच्छा देखने में लग रहा है। रूब अल खली रेगिस्तान ये जो है सऊदी अरब में स्थित है, नाम से ही पता चल गया था। अगला प्रश्न है, 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? तो ये तो ब्राजील में आयोजित किए गए थे। तो ये प्रश्न करेंट का है, तो आप लोग नया वाला देख कर जाएंगे, इसको नहीं याद करेंगे। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल युक्त हरे रंग में प्लास्टिड को कहा जाता है? तो इसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जो क्लोरोफिल होते हैं उन्हीं के कारण पौधे में हरे रंग होते हैं, तो प्लास्टिड को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। तो ये भी प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, एशियाई बुनियादी संरचनात्मक निवेश बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये आपका बीजिंग में स्थापित किया गया था, एशियाई बुनियादी संरचनात्मक निवेश बैंक। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति से ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। तो आप लोग देख रहे होंगे क्रांति से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, काली क्रांति, लाल क्रांति, गोल क्रांति। तो आप लोग सारे क्रांति को एक बार अच्छे से देख लेंगे, पीली क्रांति भी। अगला प्रश्न है, किस खेल में गेंद को प्रतिबंधी की टोकरी में फेंकने का लक्ष्य होता है? तो बास्केटबॉल में प्रतिबंधी की टोकरी में फेंकने का लक्ष्य होता है किसको? तो गेंद को। अगला प्रश्न है, गढ़जत पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो गढ़जत की जो पहाड़ियां है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, धातु का वह क्या गुण है जिसके द्वारा इसे ताप के रूप में लाया जा सकता है? तो ये प्रतन्यता जो है ये धातु का एक गुण है जिसे हम तार के रूप में ले सकते हैं, मतलब इसको खींच के हम लोग लंबा कर सकते हैं। इसे हम शायद इंग्लिश में टेंसाइल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिसे हम खींच के लंबा कर सकते हैं और हिंदी में प्रतन्यता कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब मानव शरीर में रोगवाहक सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करता है तो उससे लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा क्या सृजित किया जाता है? तो लड़ने के लिए एंटीबॉडी का हमारा शरीर निर्माण करता है। जो भी हमारे शरीर में रोगवाहक सूक्ष्म जीव जो प्रवेश कर जाते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर जो है एंटीबॉडी का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी वस्तु पर कार्य करने वाले तनाव को मापने में किया जाता है? तो स्प्रिंग तुला जो है, स्प्रिंग तुला उपकरण का हम लोग प्रयोग किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल को मापने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत आने के लिए नया समुद्री मार्ग कब खोजा था? तो 1498 में इसने ये मार्ग खोजा था और 1498 में वो भारत में प्रवेश किया था, कलिकट में सबसे पहले वो आया था। अगला प्रश्न है, लोक संगीतकार मांगड़ियार कहाँ से संबंधित है? तो ये आपका राजस्थान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मधुबनी कला को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। तो मधुबनी कला को हम मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिकेट पिच में दो मध्य स्टंप के बीच कितनी दूरी होती है? तो क्रिकेट स्टंप के इनके बीच की दूरी 22 यार्ड की होती है। अगला प्रश्न है, फ्लोरिडा का जल डमरू मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका को खाली स्थान से अलग करता है। तो इसे क्यूबा से अलग करता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शासक ने श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था? तो ये प्रश्न तो हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ट्री ऑफ लिबर्टी किसने लगाया था? तो टीपू सुल्तान जो थे ट्री ऑफ लिबर्टी लगाए थे। कहाँ पर? तो श्रीरंगपट्टनम में। अगला प्रश्न है, दिल्ली में
जंतर मंतर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण किसने किया था? तो जय सिंह जो द्वितीय थे, उन्होंने दिल्ली में जंतर मंतर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम कितने न्यायाधीश होते हैं? तो टोटल 31 न्यायाधीश होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा 20 पॉइंट प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? तो 1975 में भारत सरकार द्वारा 20 पॉइंट्स प्रोग्राम शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का मुख्यालय जो है फिलीपींस में स्थित है। मनीला की राजधानी फिलीपींस में। अगर पूछा जाए जो राष्ट्रीय होता है चावल अनुसंधान, वो कटक में स्थित है। कटक जो उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन रॉय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की थी। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में पाया जाता है? तो ये आपका कर्नाटक में पाया जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कर्नाटक में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत संसद का प्रथम राज्यसभा वर्ष खाली स्थान में पहली बार गठित किया गया था? तो जो भारत संसद का प्रथम राज्यसभा था, वर्ष 1952 में पहली बार गठित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणीकरण उपभोक्ताओं की वस्तुओं की सुनिश्चित गुणवत्ता प्राप्त करने में मदद करता है? तो एक मार्क जो है वस्तुओं की निश्चित गुणवत्ता प्राप्त करने में मदद करता है। तो आप याद रखेंगे एक मार्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एंग्लो इंडियन सदस्य को लोकसभा में नामित करता है? तो राष्ट्रपति जो है एंग्लो इंडियन सदस्य को लोकसभा में नामित करता है। अगला प्रश्न है, भारत में किसे लोकप्रिय रूप से आधुनिक मन्नू के रूप में जाना जाता है? तो आधुनिक मन्नू जो है बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट से संबंधित है? तो वाइड बॉल जो है क्रिकेट से संबंधित है। पेनाल्टी किक तो आप हॉकी फुटबॉल में मिलता है, वाइड बॉल आपका क्रिकेट में होता है। अगला प्रश्न है, वह सरल उपकरण क्या है जो खरपतवार को हटाने और मिट्टी को ढीला करने में उपयोग किया जाता है? तो कुदाल। ये देखिए आपके निजी लाइफ से पूछ दिया, जो हम लोग डेली यूज में लाते हैं। कुदाल और खुरपा जो है कहता है कि खरपतवार को हटाने और मिट्टी को ढीला करने में क्या है, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी की खुदाई करते हैं जिससे मिट्टी ढीली हो जाती है। अगला प्रश्न है, नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो विक्टोरिया झील से नील नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, शब्द नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो ये अभी भी सारे एग्जाम में पूछा जाता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म जो किसानों के लिए बनाया गया था ऋण देने के लिए, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है, एक फुटबॉल टीम में किसे अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ियों के अलग रंग के कपड़े पहनने पड़ते हैं? तो गोलकीपर जो होता है अपने ही टीम के खिलाड़ियों से अलग रंग का कपड़ा पहनता है। मान लीजिए टोटल 11 प्लेयर है, तो 10 प्लेयर अगर ब्लू कलर की जर्सी पहने हैं, तो उसके जो गोलकीपर होते हैं उनको एक अलग रंग के कपड़े पहनना पड़ेगा। ये इन्हीं के जैसा ब्लू कलर का कपड़ा नहीं पहनेगा। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? तो भारत का जो है दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महासागरीय धारा को चाइल्ड क्राइस्ट के रूप में जाना जाता है? चाइल्ड क्राइस्ट। एल नीनो जो है इसे चाइल्ड क्राइस्ट के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी को खाली स्थान से लिया गया है। तो ये आयरलैंड के संविधान से यानी आयरिश के संविधान से हम नीति निर्देशक तत्वों को भारत के संविधान में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, पश्मीना शॉल कहाँ से आती है? तो जम्मू कश्मीर से पश्मीना शॉल का आयात होता है। जम्मू कश्मीर में ही पश्मीना शॉल का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, उस अभिक्रिया का नाम क्या है जिसमें अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है? तो ये प्रश्न तो काफी आसान है। निराकरण अभिक्रिया जो है जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और नमक और वाटर का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, भित्ति चित्रकला की आंध्र शैली के लिए प्रसिद्ध वीरभद्र मंदिर कहाँ स्थित है? तो लेपाक्षी जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर वीरभद्र मंदिर स्थित है। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप में खेती की जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है? तो चावल की खेती यहाँ की मुख्य फसल है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाली भूमि में अधिकतम आकार को निश्चित करने को कहा जाता है, उसे हम लैंड सीलिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, पेनाल्टी थ्रो शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो हैंडबॉल में पेनाल्टी थ्रो मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित पहला लिखित दस्तावेज है? तो 1215 का मैग्ना कार्टा जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित दस्तावेज है। अगला प्रश्न है, विद्युत के माध्यम से किसी अन्य सामग्री पर किसी भी वांछित सामग्री की परत जमा होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। क्या कह रहा है कि विद्युत के माध्यम से, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हम किसी सामग्री पर दूसरी सामग्री का परत चढ़ाते हैं
उसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, खाली स्थान वर्ष में पिछला वर्ग आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो सबसे पहले 1953 में प्रथम पिछला वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी, 1953 में। अगला प्रश्न है, दहन का वह प्रकार कौन सा है जिसमें कोई सामग्री अचानक किसी स्पष्ट कारण के बिना आग के लपटों में बदल जाती है? उसे हम स्वतः प्रवर्तित दहन कहते हैं। और आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र ओशिनिया का हिस्सा नहीं है? तो मॉरिशस जो है ओशिनिया का हिस्सा नहीं है, बाकी जो पोलिनेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया ये सब ओशिनेशिया का हिस्सा है। तो ये आप ये वाला याद रखेंगे कि ओशिनेशिया का कौन कौन हिस्सा है, तो ये आपके तीनों ओशिनेशिया का हिस्सा हो जाएंगे। तो आज हमने टोटल यहाँ पर 50 प्रश्नों को कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।